मेरे यूपी के प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज मैं आप सभी लोगों को इस यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि आप सभी लोगों की स्कॉलरशिप कब आने वाली है। क्योंकि स्कॉलरशिप की समय सारणी बदल दी गई है, समय यानी डेट बढ़ा दी गई है। तो आज हम आप लोगों को यही बताएँगे कि आपकी स्कॉलरशिप कब आने वाली है और यदि आपका फॉर्म अभी वेरीफ़ाई नहीं हुआ है, तो कब वेरीफ़ाई होगा। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम चलिए दिखा देते हैं, ये देखिए 21 फरवरी को, कब? ये न्यूज़ कब आई हुई थी? 21 फरवरी को भेजा किसने भेजा है? प्रेषक किसने है? रजनीश चंद्र विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन के हैं। इन्होंने भेजा है निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ और निदेशालय जनजाति विकास भवन उत्तर प्रदेश। इसके लिए भेजा गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें देखो, यहाँ पे प्रमाणित किया गया है। इसमें किसने किया है? कलवार ने ए, कलवार ने उपलावली पर 24/2/2025 को इन्होंने प्रमाणित करके दिया है। कौन? सिद्धार्थ मिश्र हैं, जो सहायक निदेशालय जो छात्रवृत्ति के सहायक निदेशालय मुख्यालय के हैं, इन्होंने इसको प्रमाणित करके दिया है। तो क्या बताया गया है? इसमें बताया ये गया है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लाख त्रुटियों, सीटों की संख्या को रीसेट के उपरांत शिक्षण संस्थान द्वारा सीटों को सही संख्या को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना। ये जो करना है कब से कब है? 1 मार्च से 2 मार्च तक करना था, हो गया है। और अगला क्या बताया गया है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा एडिट किए गए सीटों की संख्या की प्रामाणिकता को चेक करके सही होने पर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करके लॉक करना। इस कब तक टाइम है? ये 3 से 4 मार्च तक की टाइम थी। अगला कह रहा है जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी स्तर से लॉक की गई सीटों सीटों की संख्या की प्रामाणिकता को चेक करके डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना। ये कब तक है? ये आपको बताया गया है कि 5 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक होगा। ये चीज़ थी। चलो ये तो बीत गई। अब आगे के चलिए देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि जिन बच्चों का अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, उन बच्चों का फॉर्म कब वेरीफाई होगा और क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएँगी। फिर यहाँ बताया गया है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु वास्तविक संख्याओं को प्रमाणिकता की डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन व आपात छात्रों को ब्लॉक करना। इन्हीं जो 10 नहीं सॉरी 11 और 12 के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करने की लास्ट डेट है, वो है 10 से 12 मार्च। कितनी है? 10 से 12 मार्च तक। अगर किसी भी कोई भी छात्र जो 10 नहीं सॉरी 11 या 12 का, वो इस वीडियो को देख रहा हो और यदि उसके स्टेटस में अभी पेंडिंग दिखा रहा हो, जिला समा नहीं करंट स्टेटस में अगर पेंडिंग दिखा रहा हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 10 से 12 मार्च तक का आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। और यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है, कुछ सस्पेक्टेड डाटा है, तो आप अपने विद्यालय से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जिला समाज कल्याण से नहीं 2 जगह से आप जहाँ से कॉन्टैक्ट करना हो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है क्योंकि 10 से 12 मार्च तक आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपको घबराने की टेंशन घबराना नहीं है। अगला बताया जा रहा है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्र-छात्राओं के डाटा पर निर्णय करना, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना कब तक है? 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक। यानी जो बच्चे 11-12 को छोड़कर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी छात्र हैं, अगर उन लोगों के फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, अगर पेंडिंग दिखा रहे हैं, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि उनका क्या है 13 से लेकर 17 मार्च तक उनका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। यदि किसी छात्र का फॉर्म वेरीफाई ना हुआ हो, तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए या जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, सबका वेरीफ़ाई हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप जा कर के तुरंत अपने विद्यालय से मिलिए। फिर यहाँ पर देखो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दी गई। इसी 2 इम्पोर्टेंट डेटों की सभी बच्चों की बेसब्री से इंतज़ार है कि जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाग डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई की माँग स्वीकृत करना। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि जिन छात्रों का फॉर्म
जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया, यानी लॉक कर दिया गया है। वेरीफाई को कहते हैं लॉक करना, यानी पूरी तरह से लॉक कर दिया गया, वेरीफाई करके। कह रहा है कि जिनका फॉर्म लॉक हो गया है, यानी जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, उन छात्रों का एनआईसी लखनऊ होती है, एनआईसी ऑफिस जो है लखनऊ है। वो ये कह रहा है कि एनआईसी की राज्य इकाई से माँग करना, यानी वेरीफाई हो गया, लॉक हो गया, उसके बाद अब एनआईसी से बताया जा रहा है कि इस बच्चे को इतनी स्कॉलरशिप दी जाए। इस बच्चे को हमने लॉक वेरीफाई कर दिया है, ये पाने के पात्र है, इसको छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। ये जो कब से कब तक होगा? 19 मार्च तक होगा। 19 मार्च तक सबको पीएफएमएस पर दिखने लगेगा। यानी 19 मार्च तक सबकी माँग कर ली जाएगी। किसकी? सबकी माँग कर ली जाएगी। कि और जो है जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाग डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप बैंक खाते में धनराशि अंतरित करना। और ये जो 22 मार्च है, 22 मार्च तक सबकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। यानी 19 तारीख को माँग की जाएगी और 22 तारीख तक सबके अकाउंट में एनपीसीआई, यानी जिस बैंक में एनपीसीआई होगी, उस बैंक में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। ये थी न्यूज़। तो कुछ देखो डेट बढ़ा दी गई। पहले क्या थी? 10 मार्च थी। अब क्या की गई? 10 मार्च से अब 22 मार्च कर दिया गया। ये किसके लिए है? ये जो है एससी, एसटी और ओ माइनॉरिटी के लिए, नहीं सॉरी, एससी, एसटी और जनरल के लिए। एससी, एसटी और जनरल के लिए। तो अब ओबीसी वाले कन्फ्यूज़ हैं कि हमारी क्या होगी? तो आपको घबराना नहीं है। आप सो कि जो ओबीसी लो वाले हैं, ओबीसी वालों की 10 मार्च तक आ जाएगी, कुछ बच्चों की 10 मार्च तक आ जाएगी। अगर कुछ लोगों की बच भी गई, नहीं आई है, तो आपको भी घबराना नहीं, 22 मार्च तक आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आपको ये मान के चलिए आपको 30 मार्च तक, यानी आपको 30 मार्च तक 100% है कि सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये 30 मार्च तक ओबीसी के जितने भी छात्र हैं, सबकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। और जो एससी, एसटी के लोग हैं, उनकी ही फँस सकती है, तो उनकी क्या होगी? 2 इंस्टॉल में आती है, इंस्टॉलमेंट में। तो एक आ जाएगी, एक जो दूसरी है, वो किसी-किसी की रुक सकती है। बाकी जो ओबीसी वाले हैं, तो ओबीसी वालों की 30 मार्च तक सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, 31 मार्च तक। ये आप ध्यान रखें।